हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बोपन एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारी आने वाली ओएस सीरीज की, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज की। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, आपकी कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने वाली है, सिर्फ प्लेसमेंट टारगेट करेंगे या फिर एकेडमिक्स गेट वगैरह सब कुछ भी होगा। तो हमारे साथ हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लक्ष्य। तो आज हम आ गए हैं आपके साथ कोर्स का शिलान्यास करने। बहुत बढ़िया। शिलान्यास ही बोलते हैं ना हाँ इसको। हाँ मोदी जी करते हैं जो। मोदी जी। तो आज से हम आपके कोर्स की पहली वीडियो आएगी, बट उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, कोर्स किसको टारगेट करेगा, क्या नहीं। तो बब्बर भी हमसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, हम हाँ उनके जवाब देते हैं आपको भी। ठीक है। बताइए। पहले ये समझते हैं कि मैं एक बच्चा हूँ और मुझे पता लगा कि भाई कोड हेल्प पे एक ओएस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, पहले ये बताओ। देखो यार, ओएस जो आप कॉलेज में पढ़ते हो ना, कॉलेज से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ठीक है। कॉलेज में क्या है, पूरा आप एकेडमिक पढ़ रहे होते हो, उसमें सब कुछ आपको एग्जाम देना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। हाँ, पर यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। हम चाहते हैं कि आपको प्लेसमेंट स्पेसिफिक चीजें मिले। सिर्फ प्लेसमेंट सिर्फ स्पेसिफिक। प्लेसमेंट स्पेसिफिक, हाँ मतलब ये आपको कोई और एग्जाम क्लियर करने में कुछ हेल्प नहीं करेगा। हाँ, आपके थोड़ी सी हेल्प कॉलेज कर सकता है। जैसे आपका कॉलेज का पेपर है तो हाँ 100 में 100 नहीं आने वाले हैं, 100 में 100 थोड़ा बहुत हो नहीं सकता आएंगे। है, बट हम कॉलेज को टारगेट ही नहीं कर रहे। हम टारगेट आपका नहीं कर गेट रहे। है तो वहां पे आपके 100 में 100 नहीं आने वाले क्योंकि हम उसको टारगेट ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ प्लेसमेंट इंटरव्यू को टारगेट कर रहे हैं। यस। वहां पे अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि आपसे 10 के 10 के आपको आंसर आते हों। सही कह रहा हूँ। अगर आपका ओएस एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इंटरव्यू हाँ में, हाँ तो हम क्या करेंगे, आपका ओएस डिसाइडिंग फैक्टर को एकदम स्ट्रांग कर देंगे, ताकि अगर ओएस आपसे पूछी जा रही है तो आपके क्वेश्चन का आंसर को आप इंटरव्यू को खुश कर दो कि हाँ बंदे हाँ, को ओएस पता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही है। एक बार हाई लेवल बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वैसे ये उतना मैटर नहीं करता, पर फिर भी एक बार बच्चों को पता होना फिर भी चाहिए क्या पढ़ने हाँ, वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो व्हाट इज ओएस तो हम डिस्कस करेंगे ही, क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, क्यों पढ़ना है हमें, ये तो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके जो कोर्सेज में आपने पढ़ी होंगे, उन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे प्रोसेस है हमारा, मेमोरी मैनेजमेंट है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, आपका स्टोरेज मैनेजमेंट है, कंकरेंसी कंट्रोल है, हाँ डेडलॉक वगैरह, इस टाइप की जो बड़े बड़े इशू जो आप सब कॉलेज में पढ़ते ही होंगे, बट उसको हाँ थोड़ा सा अलग एंगल लेके पढ़ेंगे हम। हाँ। तो जितनी मैंने वीडियोस अब तक देखी यार ओएस की, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, बट प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोई भी नहीं है, एकेडमिक्स ओरिएंटेड है। ठीक है। थ्योरी बहुत 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 अच्छे लेवल पर पढ़ा रखी है, पर वो सिर्फ थ्योरी है। Yes. प्रैक्टिकल जैसे नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो अगर मुझे बोलना हो कि वैसे तो प्लेसमेंट वैसे कोई वैसे कोर्स पढ़ा ही नहीं है यूट्यूब पे, जितना मैंने देखा है इंडिया में, हिंदी में तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो थ्योरी वाले पढ़े, एकेडमिक्स पॉइंट वाले पढ़े हुए हैं। अगर मुझे ये बताना हो बच्चों कि हमारा कोर्स कैसे डिफरेंट है उन कोर्स से, कैसे अच्छा है उन कोर्सेज से, अलग कैसे स्टैंड कर रहा है, तो क्या फैक्टर होंगे। देखो, सबसे पहला फैक्टर तो आपने डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये टारगेट कर रहा है सिर्फ प्लेसमेंट्स को, सिर्फ ठीक है, placement। थ्योरी नहीं है। दूसरा, हम थोड़ा क्या करेंगे ना, हम जो इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस है ना, डायरेक्टली जो आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे सीधा, कि आपको क्या आंसर देना है और उसके अराउंड क्या आपको नॉलेज जरूरी होनी चाहिए उस आंसर को देने के लिए। अब इंटरव्यूअर क्या है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज ओएस ही पूछा, मान लो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, हाँ तो आप एक डेफिनेशन रट्टा मार दोगे, बट उससे ना वो खुश नहीं होगा। हाँ वो चाहता है कि आपसे थोड़ा और निकलवाए कुछ, कि बिल्कुल मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी असली में है कि नहीं, बिल्कुल सही। है ना। तो उसी तरीके से हम आपको पूरा बैकग्राउंड लेके समझाएंगे, ताकि एकदम उसके जो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो आपसे इंटरव्यू करेगा उसका हाँ आंसर ढंग से कर पाओ, उसको हाँ सेटिस्फाई कर पाओ। ठीक है। दूसरा, एक और चीज हम क्या नई इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इसमें, कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो इसके जो कोडिंग करते हैं हम उसमें, हाँ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस हाँ होंगे। हम उनको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाएंगे, ठीक ठीक है है। ठीक जो है। इंटरव्यूअर होता है असल में वो आपसे डायरेक्टली कोड तो नहीं कराता है, बट वो चाहता है थोड़ा बहुत आप लिख दो, सूडो हाँ कोड टाइप लिख दो, या आपको थोड़ा बहुत तो पता हो आप किस हाँ टाइप से कंकरेंसी कंट्रोल के क्वेश्चंस लिख सकते हो या उनके सोल्यूशन दे सकते हो। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल भी रखेंगे, ताकि ठीक है और ठीक है। प्रैक्टिकल रखने का सबसे बड़ा फायदा यार, ऑडियंस को मजा भी आएगा। बिल्कुल सही। वही जितने कोर्सेज वगैरह पढ़े हुए हैं वहाँ पे थ्योरी बहुत अच्छी लेवल पढ़ाई है, हमने वहाँ से पढ़ी अपने कॉलेज टाइम में पास करने के पेपर वगैरह। बट प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इंटरव्यू को वो एक एक्स फैक्टर, वो कोडिंग आपने इंप्लीमेंटेशन करके दिखा दी कि सर म्यूटेक्स ये लो प्रोग्राम लिखता हूँ, या तो आप अलग ही कर गए, अलग स्टैंड आउट कर गए आपकी। भाई ये तो 10 बच्चे थे, 9 को तो आता ही नहीं था, पता नहीं था होता क्या, डेफिनेशन आती थी बस, पर लड़कों सब कुछ आता यार। यस। इसकी ओएस वाला पास स्ट्रॉन्ग है और गलती से वो कंपनी एडोबी हुई तो बल्ले बल्ले। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि यार एक अच्छी जॉब हमें चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डीएसए पर काम तो हम इस सीरीज में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमें डेवलपमेंट में तगड़ा होना है तो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि फुल स्टैक प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और प्रोग्राम का ग्रेड इस लेवल का है कि आप जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं उनके अंदर वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। यहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकली आप करने वाले हो। हर प्रोग्राम के एंड में आपके इतने प्रोजेक्ट होंगे कि आपका रिज्यूमे बहुत तगड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट करवा दी जाएगी। जितने प्रोग्राम हैं सारे 1 वीक फ्री ट्रायल के साथ आते हैं और अश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। तो एक लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो अवेल कर सकते हैं। एक कूपन कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट फिर से ले सकते हैं।
और ये हर प्रोग्राम पे अप्लाई करता है। धन्यवाद, है ना। अडोबी हुई और बाकी भी काफी मेंटर ग्राफिक्स हाँ। है, इसमें क्वेश्चन काफी ओएस के क्वेश्चन पूछे। तो वो वाली चीज है। और इम्प्लीमेंटेशन के हम टारगेट कर रहे हैं कंकरेंसी कंट्रोल, सिर्फ कंकरेंसी कंट्रोल के हम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसमें लीड कोड प्रीमियम क्वेश्चंस भी शामिल होंगे, तो मजा बहुत आने वाला है। मजा बहुत ठीक है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई है। और अगर मुझे ये कहना हो कि आपके ऑडियंस, आपके स्टूडेंट सामने बैठे हुए, इनको एक मैसेज देना है, एक चीज हमें समझानी कि यार इस चीज का ध्यान रखें, तो वो क्या होगा? यार सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूंगा ये कि देखो ओएस की वीडियो आज से डलनी शुरू होंगी। बिल्कुल ठीक। आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जिस दिन वीडियो जाए ट्राई करें कि उसी दिन देख लो। देखो कोई बहुत ज्यादा ना, बहुत ही बड़े और सोफिस्टिकेटेड वे में नहीं पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही एकदम नीच लेवल से पढ़ाएंगे, बेसिक। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि उसी दिन देख लो वीडियो, कंसिस्टेंट रहो, जिस दिन वीडियो आए उसी दिन देखो। ठीक है, हमें फीडबैक दो, कमेंट करो। ठीक है, इससे क्या होगा ना यार, अगर आपने मान लो छोड़ दी कि 2 वीडियो छोड़ दी, 3 वीडियो आ गई, 4 वीडियो आ गई, फिर आप सोचेगा यार जब खत्म हो जाएगा ना मैं तभी देखूंगा, उससे यार मजा नहीं आएगा। जो एंगेजमेंट जो होनी चाहिए ना टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, वो एंगेजमेंट होनी चाहिए। हाँ, वो जैसे दिन वीडियो आ रही है उस दिन ही देख लो आप, उस दिन ही देख लो। हाँ। क्योंकि ऐसे सही रहेगा। अगर आप पीछे छूट जाते तो वीडियो दिमाग बेवकूफ बनाता है, बोलता है कि छोड़ यार, अब कहाँ होगा हमसे, छोड़े रहने दो, आलस। तो देख लो, आपकी मर्जी है। बाकी एडवाइस जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी वो ये होगी, जिस दिन वीडियो आ रही है उस दिन देखेंगे, खत्म करेंगे, कमेंट करेंगे भैया मजा आ गया, या फिर भैया ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इस इंप्रूवमेंट को इंक्लूड करना अगली वीडियो से। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में कि भैया कितने वीडियो आएगी वीक में? फ्रीक्वेंसी हमारी होगी वीक में हम 2 वीडियो डालेंगे। ठीक है, अच्छे पूरे एक्सप्लेन्ड वेल, और थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियोस होंगी। हाँ, देखना उनको, मजा आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे आपको बोरिंग ना लगे, तो हो सकता है थोड़ी लेंथ छोटी रखें ताकि आपको मजा भी आए पढ़ने के अंदर। ये ना हो कि आप 20 मिनट तक के बोलो नींद आ गई मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ऐसा नहीं करना है। तो एटलीस्ट 2 वीडियोस है ही है, बाकी मेहनत करवा के हम भाई से ज्यादा भी करवा सकता हूँ, बट एटलीस्ट 2 तो है ही है। कमिटमेंट 2 की दे सकता हूँ आपको मैं। भैया खत्म कब होगा, डेट बता दो, वो चीजें बाद में देखेंगे। पहले एक बार 2-3 वीडियो देखो, समझो क्या समझ में आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और फिर डेट्स वगैरह भी आ जाएंगे यार, कहाँ भाग रहे हैं, हम यहीं पे ही हैं। ठीक है, तो और कुछ या बाय 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 करते हैं। अब वेट करो, बस एक पहली वीडियो आज ही डलने वाली है। बिल्कुल। चलो, तो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या क्या और चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए सीरीज को कंटिन्यू करते करते। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।